अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सुलेमान और मैं वीडियो बना रहा हूं कनाडा से, जो कि आपकी हेल्प कर सकती है कि आप किस तरीके से जॉब ऑफ़र गेट कर सकते हैं कनाडा से फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी 99%। दोस्तों मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों से बनाना चाहता था, जिसके अंदर मैं बताना चाहता था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जॉब गेट कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट मुझे एक पॉइंट नहीं मिल रहा था जो आज मुझे एक सुबह पॉइंट मिला। अगर आप नहीं जानते तो संदीप माहेश्वरी बहुत बड़े जो है वो इंस्पायरेशनल स्पीकर हैं और मैं उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। सो उनका भी मैं नीचे चैनल का लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो उनकी आज मैंने एक वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर मुझे एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त लगा, जिसमें उन्होंने बोला कि बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, लेकिन जो उनको स्टार्टिंग में पेन मिलने वाला होता है उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करते। जिस तरह अगर हम जिम की बात करते हैं, उन्होंने जिम की एग्जांपल दी कि अगर हम जिम की बात करते हैं तो जिम में क्या होता है कि जब भी आप जाते हैं तो आपको पता है कि पहले जो 3-4 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेन होने वाला है। तो क्या है कि हर बंदे को बड़े बड़े 2-4 वीडियोस देख ली बॉडी बिल्डर्स की या काफ़ी अच्छे मसल्स के, तो वो 6 पैक्स की, तो आजकल ये मार्केट में बड़ा चल रहा है 6 पैक्स। तो उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स से चलते हैं और जाके जिम को ज्वाइन करते हैं। बट अब शुरू में क्या होगा, वही होगा जो नॉर्मल होता है कि शुरू में जाके 2-4-5 दिन वो काम करेंगे और उनको जब मसल्स पेन होंगे तो वो छोड़ देंगे। 99% जिसकी वजह से जिम छोड़ देते हैं। आप में से भी काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। कपल ऑफ टाइम्स मैंने ट्राई किया, गया 2-4 दिन थोड़ा एक्साइटेड हो के, उसके बाद बॉडी में पेन हुआ, फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर छोड़ दिया। अब बात ये है कि अगर आपको जॉब ऑफ़र चाहिए तो जॉब ऑफ़र को गेट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, वो बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही है, जो कि 100% ऑथेंटिक है और जहाँ पे आपको किसी कंसल्टेंट या किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। वो ये है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप उन वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हो, ठीक है, और वहाँ से कोई कंपनी आपको जॉब देती है। सिंपल। आप सबसे पहले जो कंपनीज़ की वेबसाइट्स हैं जो हायरिंग कर रही हैं उन पे आप अप्लाई करते हो और उसके बिहाफ पे वो आपको जॉब ऑफ़र देती हैं, और जॉब ऑफ़र के बिहाफ पे आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो। ये कितना सिंपल है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसको अगर हम डीपली देखते हैं तो हमें इसमें काफ़ी लेयर्स नज़र आती हैं, जिसमें सबसे पहली लेयर है आपकी प्रोफाइल कैसी है। क्या आपकी एजुकेशन, क्या आपका एक्सपीरियंस, क्या आपकी एज, क्या आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल उस कैपेबिलिटी पे हैं कि आप अगर किसी भी कंपनी को अपनी रेज़्यूमे सेंड करते हो तो वो आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लेगी। सबसे पहला पॉइंट ये है, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल में जान ही नहीं है तो फिर तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। सिंपल। तो आपकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एज और इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स और बाकी लिसनिंग और पूरे के पूरे आइट्स के जो स्कोर होते हैं वो ये मैटर करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, वो ये कि आप फिज़िकली तो एम्प्लॉयर को जानते नहीं हो, एम्प्लॉयर आपको फिज़िकली नहीं जानता, तो आप दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन है, वो है आपकी रेज़्यूमे। आपकी रेज़्यूमे या आपकी सीवी या आपका बायोडाटा इज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन जो कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान है। अब मैंने जो बेचारे अनपढ़ हैं उनको तो छोड़ ही दें ना, जो अंडर मैट्रिक हैं या मैट्रिक हैं या 12th पास हैं, उनको तो हम कंपेयर नहीं करते। जो मास्टर लेवल के लोग हैं, जिन्होंने मास्टर्स की एजुकेशन की हुई है, बैचलर्स किए हुए हैं, उनको भी नहीं पता कि प्रोफेशनल रेज़्यूमे कैसे बनाते हैं। मैंने हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स को देखा, ठीक है, जिनकी सीवीज़ या रेज़्यूमेज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में नहीं हैं। वहाँ से मैंने एक आइडिया लिया कि यार हम लोग एक माइनर सी लोगों को सर्विस दे सकते हैं, रेज़्यूमे राइटिंग सर्विस, प्रोफेशनल रेज़्यूमे राइटिंग सर्विस, जिसमें हम लोग ये करते हैं, आपकी सीवी को इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक बनाते हैं, आपके लिए एक प्रोफेशनल कवर लेटर बनाते हैं और उसके बिहाफ पे आपको गाइड करते हैं, साथ में आपको वेबसाइट्स बताते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है। एक वीडियो सेंड करते हैं जिसके अंदर फिज़िकली बताते हैं कि भाई आपने किस तरीके से जो है वो अप्लाई करना है। इंटरव्यूज़ क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे जाते हैं वो बताते हैं, और इसके बिहाफ पे आपको बताते हैं कि जी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब होता क्या है, अब पॉइंट लोगों का एक ही मिस होता है, उनको ये नहीं पता होता कि हमें शुरू में पेन कितना लेना है। मिसाल के तौर पे आपने सीवी बना ली, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है, आपने 1 हफ़्ता अप्लाई की, लेट्स से आपने 100 जॉब्स के लिए अप्लाई की, तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि भाई 100 जॉब से रिज़ल्ट नहीं मिलता। एटलीस्ट आपको जो है वो
यू कैन से 1000 जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेंगी एक जॉब के लिए, बिकॉज आप आउटसाइड बैठे हो, काफ़ी ज़्यादा बीच में बैरियर्स हैं जिसकी वजह से। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने 1000 जॉब्स के लिए अप्लाई किया और जो है उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट ना मिले। बट अगर आप 1000 जॉब्स को सही ईमानदारी से अप्लाई करते हो तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 जॉब ऑफर्स मिल जाएं। सो उसके अलावा क्या मेथड है? उसके अलावा आप कंसल्टेंट के पास जाएंगे, लाखों रुपया आप देंगे, ठीक है, और उसके बावजूद भी जो है वो लाइक यू नो बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग नहीं चल रहे जो आपके साथ डील करते हैं। सो बाय द वे आप अपने सारे ऑप्शंस को माइंड में रखें। हाँ, और जिनका फिर आगे नहीं हो रहा होता तो ऑफ कोर्स उनको सेकंड ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए कि मिसाल के तौर पे एक कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको कंपनी जॉब ऑफ़र नहीं दे रही या वहाँ से जॉब ऑफ़र नहीं मिल रहा, तो आपको सेकंड स्टेप लेना चाहिए। आपको जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। आप बाकी चीज़ों में देखें कि भाई आप और किस तरीके से एलिजिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिजिबल होंगे तो ऑफ कोर्स जो है वो आप के लिए आसानी होगी। सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा लोगों के साथ बैरियर आता है वो मैंने जो नोट किया वो ये है कि कुछ वीडियोस देख लेते हैं आगे पीछे से और उसके बिहाफ पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड हो जाते हैं और अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उनकी कम है, यानी कि फाइनेंशियल कैपेसिटी उनकी कम है, या प्रूफ ऑफ फंड्स उनको बोल लो कि इनके पास कम है। किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, किसी के पास 4 लाख है और वो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं। दोस्तों, टू बी हॉनेस्ट विद यू, मेरे पास जब 1 लाख रुपया था, ठीक है, मैं बड़े ख्वाब नहीं देखता था। मैं सिर्फ वही ख्वाब देखता था जो मैं 1 लाख में अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। और उनमें से एक ख्वाब था यूएई में जाना, या यू नो लाइक मलेशिया में जाना, या सिंगापुर में जाना, या अज़रबैजान में जाना, या ये जो करीब करीब के कंट्रीज़ हैं। क्योंकि अगर आप इन करीब करीब के कंट्रीज़ में जाते हो तो एक तो ये है कि यहाँ की वीज़ाज़ मिलना आसान है। अगर आपको वीज़ाज़ मिल जाते हैं तो सेकंड नंबर पे जो बड़ा है वो ये कि आपकी फ़ाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर जो है वो काफ़ी फ़र्क लेके आता है। मिसाल के तौर पे मेरी ये कल फैमिली से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि हम लोग जो है वो सऊदी के अंदर लोकेटेड हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल के काम कर रहे हैं और प्रूफ ऑफ फंड्स उनके पास काफ़ी कम था, बता रहे थे 5-6 हज़ार सऊदी रियाल उनके पास मौजूद हैं। सो मैंने उनको जो एडवाइस दी वो ये दी, मैंने कहा यार मसला सिर्फ एक ही आ रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता। अब वो मूव तो करना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, मूव आप करना चाहते हो, बट आपके पास पैसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसा गेन करना है। अब गेन करने के कई मेथड्स हैं। आप लोन ले सकते हो, आप जो यू नो करीबी लोग हैं उनसे बात कर सकते हो, आप बैंक से अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स हैं। बट अगर आपको ये सारे नहीं मिलते तो उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं जिनमें कम पैसा लगता है आप वहाँ जाएँ, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि यार बेबी स्टेप्स लेने चाहिए। अगर आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 1 लाख रुपीज़ पर मंथ पे जाने का, या 75,000 पे जाने का। वो आसान होगा आपके लिए। अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 1.5 लाख पे जाने का, तो वो आपके लिए आसान होगा। बजाय इसके कि आप 50,000 कमा रहे हैं या 30,000 कमा रहे हैं और आप सोचते हैं मैं 3 लाख रुपया कमाऊँगा, तो ये हार्ड है। हमें मानना चाहिए ये। हम बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इंसान को बहुत ज़्यादा इंस्पायर या मोटिवेट कर देते हैं, जो हार्डशिप है वो नहीं दिखाते। मेरी कोशिश है कि वो दूसरे एंगल भी दिखाना कि काफ़ी हार्ड है अगर आपके पास पैसा नहीं है किसी भी बड़े कंट्री में ट्रैवल करना। तो सिंपल स्टोरी ये, किसी छोटे कंट्री में ट्रैवल करें और वहाँ से आसानी। अभी आपके लिए सेकंड क्या है कि हर पर्सन को मैं रिकमेंड करूँगा जो ये वीडियो देख रहा है, अपनी CV को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बनाओ यार। हमारे से सर्विस नहीं लेनी, नो प्रॉब्लम, आप बिल्कुल मेरे से सर्विस ना लें, किसी से भी सर्विस लें। अपनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में CV बनाएं, कवर लेटर बनाएं और उसके बिहाफ पे जॉब्स को अप्लाई करना स्टार्ट करें। अगर आप ये 2 काम करेंगे और आपको तैयार हैं अपने 6 महीने देने के लिए और 1000 जॉब्स अप्लाई करने के लिए, आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स आप अपनी पूरी लाइफ के लिए और पूरी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।